नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है धार, मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की सच्ची कहानी को। 26 नवंबर 2020 की दोपहर का समय था। धार क्राइम ब्रांच एवं साइबर सेल प्रभारी संतोष पांडे कुछ पुराने मामलों के आरोपियों तक पहुंचने के लिए धूल चढ़ी फाइलों से जूझ रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक खास मुखबिर के नंबर से घंटी बज उठी। इस मुखबिर को उन्होंने बेहद खास जिम्मेदारी सौंप रखी थी, इसलिए उस मुखबिर की फोन कॉल को उन्होंने तुरंत रिसीव किया। मुखबिर ने उन्हें एक खास सूचना दी थी। सूचना पाते ही संतोष पांडे के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसके बाद उन्होंने मुखबिर से मिली खबर के बारे में पूरी जानकारी एसपी आदित्य प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों को दी। फिर उनसे मिले निर्देश के बाद कुछ ही देर में अपनी टीम लेकर मागोद चौराहे पर जाकर डट गए। दरअसल धार पुलिस को लंबे समय से गंदवानी थाना इलाके में हुई एक हत्या के आरोपी गोविंद की तलाश थी। एसपी ने गोविंद की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। गोविंद को पकड़ने की जिम्मेदारी जिस टीम को सौंपी गई थी उसमें धार साइबर सेल के प्रमुख संतोष पांडे और उनका स्टाफ भी शामिल था। इसलिए उस रोज जब मुखबिर ने गोविंद के मागोद आने की जानकारी पांडे जी को दी तो उन्होंने इस इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए मागोद चौराहे पर अपना जाल बिछा दिया। मुखबिर की सूचना गलत नहीं थी। कुछ ही घंटों के बाद पांडे ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार युवक को तेजी से मागोद की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे घेरने के लिए अपनी टीम को इशारा किया, लेकिन संयोग से मोटरसाइकिल सवार की नजर पुलिस पर पड़ गई। इसलिए खतरा भांपकर उसने तेजी से मोटरसाइकिल राजगढ़ की तरफ मोड़ दी। संतोष पांडे इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। सो गोविंद के वापस मुड़कर भागते ही वे अपनी टीम के साथ उसके पीछे लग गए। दूसरी तरफ इसकी जानकारी एसपी आदित्य प्रताप सिंह को दी गई तो उनके निर्देश पर एसडीपीओ ऐश्वर्य शास्त्री और राजगढ़ टीआई ने रोड पर आगे की तरफ से घेराबंदी कर दी। इसलिए दोनों तरफ से पुलिस से घिर जाने पर गोविंद ने मोटरसाइकिल खेतों की तरफ मोड़कर भागने की कोशिश की, मगर साइबर सेल प्रभारी संतोष पांडे और उनकी टीम उसे दबोचने में कामयाब हो ही गई। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। चूंकि केसरबाई भील नाम की जिस महिला की हत्या के आरोप में गोविंद को गिरफ्तार किया गया था, उसमें शामिल गोविंद के साथी उदयपुरा के सोहन वास्केल को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इसलिए पूछताछ के दौरान गोविंद ने बिना किसी हिला हवाली के अपनी प्रेमिका और अखेल केसरबाई की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए पूरी कहानी सुना दी, जो कि इस प्रकार से निकली। कुछ ही थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली केसरबाई भील को सिगरेट, शराब और सेक्स की लत किशोर उम्र में ही लग गई थी। केसरबाई की हरकतों से चिंतित उसके माता पिता ने छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी, लेकिन एक पुरुष से केसरबाई का मन भरने वाला नहीं था। इसलिए शादी के बाद भी उसने अपने शौक पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं समझी, जिसके चलते पति से होने वाले विवादों से तंग आकर उसने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग दुनिया बसा ली। केसरबाई जानती थी कि उसकी सुंदरता उसे कभी भूखा नहीं मरने देगी। ऐसा हुआ भी। केसरबाई पति को छोड़कर भी अपने सभी शौक पूरे करते हुए आराम से जिंदगी बसर करने लगी। पति से अलग रहते हुए केसरबाई को इस बात का अनुभव हो चुका था कि मर्द की पहली जरूरत एक जवान औरत ही है। इसलिए उसने ऐसे लोगों की तलाश कर उन्हें बड़ी रकम के बदले शादी के नाम पर दुल्हन उपलब्ध करवाने का काम शुरू कर दिया, जिनकी किसी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी। उसने आसपास के गांव में रहने वाली गरीब परिवारों की जरूरतमंद लड़कियों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से दोस्ती कर ली थी, जो केसरबाई के कहने पर कुछ पैसों के बदले में चंद दिनों के लिए किसी भी युवक की नकली दुल्हन बनने को तैयार हो जाती थी। केसरबाई जरूरतमंद लोगों से बड़ी रकम लेकर उन युवतियों को देकर उसकी शादी युवक से करवा देती, जिसके बाद युवती कुछ रातों तक युवक को दुल्हन का सुख देने के बाद किसी बहाने से मायके वापस आकर गायब हो जाती थी। इस पर लोग यदि केसरबाई से शिकायत करते या अपना पैसा वापस मांगते तो वो उन्हें दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देती
और उन्हें फिर चुप करा देती। कहना नहीं होगा कि इन्हीं सब के चलते केसरबाई ने इस काम में खूब नाम और दाम कमाया। गांव उदियापुरा निवासी सोहन वास्कर की केसरबाई से अच्छी पड़ती थी। उसका केसरबाई के यहाँ अक्सर आना जाना था, जिससे वो केसरबाई के सभी कामों से परिचित भी था। सोहन की दोस्ती गांव सनावदा के रहने वाले गोविंद बागरी से थी। गोविंद आपराधिक और अय्याश प्रवृत्ति का था। उसने भी इलाके में रहने वाली केसरबाई के चर्चे सुन रखे थे। इसलिए जब उसे पता चला कि सोहन की केसरबाई के संग अच्छी दोस्ती है, तो उसने सोहन से अपनी दोस्ती भी केसरबाई से करवा देने के लिए कहा। सोहन को भला क्या ऐतराज हो सकता था, इसलिए उसने एक रोज गोविंद की मुलाकात केसरबाई से करवा दी। गोविंद केसरबाई की खूबसूरती देखते ही उसका दीवाना हो गया। इस पर जब उसे पता चला कि केसरबाई शराब पीने की भी शौकीन है, तो वो 2 दिन बाद ही शराब की दर्जन भर बोतलें लेकर केसरबाई के पास पहुंच गया। मर्द की नजर भांपने में केसरबाई कभी गलती नहीं करती थी। वो समझ गई कि गोविंद उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने उस रात गोविंद को शराब के साथ अपने रूप के नशे में भी गले तक डुबो दिया। वास्तव में केसरबाई ने यह सब एक योजना के तहत किया था। केसरबाई को इस बात की जानकारी लग गई थी कि गोविंद न केवल पैसे वाला आदमी है, बल्कि दबंग भी है। उसके खिलाफ कई थानों में अनेक मामले भी दर्ज हैं। इसलिए केसरबाई गोविंद से दोस्ती कर उसका उपयोग अपनी नकली दुल्हन के कारोबार में करना चाहती थी, ताकि गोविंद ऐसे लोगों से उसे बचा सके जो शादी के नाम पर ठगे जाने के बाद उससे विवाद करने के लिए उसके दरवाजे पर आ जाते थे। केसरबाई के रूप का दीवाना होकर गोविंद उसके इस काम में मदद करने लगा, तो इसका एक कारण यह भी था कि इस काम में केसरबाई के हाथ बड़ी रकम आती थी और गोविंद का सोचना था कि वो केसरबाई की मदद करके उसकी नजदीकी तो हासिल करता ही रहेगा, साथ ही साथ इस रकम में से वो अपनी हिस्सेदारी भी तय कर लेगा। इसलिए उसने केसरबाई के सामने दीवाना होने का नाटक किया और अपनी पत्नी एवं बच्चों को छोड़कर केसरबाई के संग जाकर सेंधवा में रहने लगा। लेकिन केसरबाई के पैसों पर ऐश करने का गोविंद का सपना चकनाचूर हो गया। केसरबाई फर्जी शादी में ठगे पैसों में गोविंद को हाथ भी लगाने नहीं देती थी, उल्टे घर का खर्च भी गोविंद से मांगती थी। गोविंद फंस गया था। केसरबाई के रूप का नशा उसके दिमाग से उतर गया। वो समझ गया कि केसरबाई बड़ी शातिर है। इतना ही नहीं, केसरबाई परिवार का खर्च तो गोविंद से मांगती ही थी, ऊपर से अपनी अय्याशी के लिए दूसरे युवकों को खुलेआम घर बुलाती थी। गोविंद इस पर ऐतराज करता तो वो साफ बोल देती थी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो अकेले तुम्हारे बिस्तर पर सोऊं। मेरा अपना बिस्तर है और मैं जिसे चाहूं उसे अपने साथ सुला सकती हूँ। गोविंद ने उसे अपनी ताकत से दबाना चाहा, तो केसरबाई ने जल्द ही उसे इस बात का एहसास भी करवा दिया कि केसरबाई को वो अपनी ताकत से नहीं दबा सकता। कहना नहीं होगा कि सब मिलाकर गोविंद केसरबाई नाम की इस खूबसूरत बला के कांटों में उलझकर रह गया था। इसी बीच एक और घटना घटी। हुआ ये कि गंधवानी थाना सीमा के बोरडाबरा गांव में सोहन के एक परिचित दिनेश भिलाल को शादी के लिए एक लड़की की जरूरत थी। क्योंकि बोरडाबरा गांव अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए पूरे इलाके में कुख्यात है, इसलिए कोई भी भला आदमी अपनी बेटी को बोरडाबरा में रहने वाले युवक से शादी करवाना पसंद नहीं करता। दिनेश भिलाला भी यहाँ रहने वाले खुक्कार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में से एक था। इसलिए उम्र गुजर जाने के बाद भी उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। उसने अपनी ये समस्या सोहन के सामने रखी, तो सोहन ने केसरबाई के माध्यम से उसकी शादी करवा देने का भरोसा दिलाया। सोहन जानता था कि केसरबाई शादी के नाम पर ठगी का खेल खेलती है। उसकी लड़कियां शादी के कुछ दिन बाद पति के घर से माल पैसा समेटकर फरार हो जाती है, लेकिन उसे भरोसा था कि चूंकि केसरबाई उसकी परिचित है, इसलिए वो उसके कहने पर ईमानदारी से दिनेश के लिए किसी अच्छी लड़की का इंतजाम कर देगी। केसरबाई ने ऐसा किया भी। सोहन के कहने पर उसने 80,000 रुपए के बदले में दिनेश भिलाला की शादी एक बेहद खूबसूरत युवती से करवा दी। लेकिन सोहन का ये सोचना कि केसरबाई उसे धोखा नहीं देगी, ये गलत साबित हुआ। शादी के बाद वो युवती 15 दिन तक तो दिनेश भिलाला के साथ उसकी पत्नी बनकर रही। उसके बाद केसरबाई के इशारे पर वो दिनेश के बिस्तर से उतरकर वापस आने के बाद कहीं गायब हो गई। पत्नी के भाग जाने की बात दिनेश को पता चली तो उसने सीधे जाकर सोहन का गला पकड़ लिया। उसका कहना था कि या तो पत्नी को उसके पास भेजो या फिर शादी के नाम पर उससे लिया गया पैसा उसे वापस करो।
सोहन ने इस बारे में केसरबाई से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि मेरी जिम्मेदारी शादी करवाने की थी, लड़की को दिनेश के गले बांध कर रखने की नहीं। लड़की कहाँ गई उसका उसे पता नहीं और ना ही वो दिनेश को उसका पैसा वापस करेगी। लेकिन दिनेश इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोहन के साथ साथ केसरबाई और उसके आशिक गोविंद को भी धमकी दी कि अगर 10 दिन में उसकी पत्नी वापस नहीं आई तो 11वें दिन उसका पैसा वापस कर देना, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर तीनों मरने के लिए तैयार रहना। बोर डाबरा का आदमी खाली पीली धमकी नहीं देता, वो सचमुच ऐसा कर सकता है। ये सोचकर सोहन और गोविंद दोनों के प्राण गले में अटक गए। केसरबाई के संग अय्यासी के चक्कर में जान पर बनाई तो सोहन और गोविंद दोनों उससे बचने का रास्ता सोचने लगे थे। 1 अक्टूबर 2020 को गंदवारी थाना इलाके के अवलदामान गांव निवासी एक आदमी ने थाने आकर गांव में प्राथमिक स्कूल के पास किसी महिला का अजरा शव पड़े होने की खबर दी। अवलदामान गांव अपराध के लिए कुख्यात बोरडावरा गांव के नजदीक है। इसलिए गंदवानी टीआई को लगा कि ये बोरडावरा के बदमाशों का काम होगा। लगभग 30 वर्षीय महिला के शरीर पर धारदार हथियार के घाव भी थे, इसलिए मामला सीधे सीधे हत्या का प्रतीत होने पर टीआई ने इस बात की जानकारी एसपी आदित्य प्रताप सिंह को देने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेज दिया। मामला गंभीर था क्योंकि आमतौर पर लोग पहचान छिपाने के लिए शव को जलाते हैं ताकि उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन इस मामले में अजीब बात यह थी कि हत्यारों ने युवती का धड़ तो जला दिया था लेकिन चेहरा पूरी तरह से सुरक्षित था। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो हत्यारे खुद ये चाहते हो कि शव की शिनाख्त आसानी से हो जाए। ऐसा हुआ भी। मृतका के चेहरे और हाथ पर बने एक निशान ने उसकी पहचान केसरबाई भील के रूप में हो गई, जो पति को छोड़कर अपने प्रेमी गोविंद के साथ रह रही थी। मामला रहस्यमयी था, इसलिए एसपी ने एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिसमें पता चला कि मृतका को घटना से 1-2 दिन पहले सोहन के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा गया था। सोहन अपने घर से गायब था, इसलिए उस पर शक गहराने के बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर शव मिलने के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पहले तो वो खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन बाद में गोविंद के साथ मिलकर केसरबाई की हत्या करने की बात उसने स्वीकार कर ली। सोहन को पुलिस उठाकर ले गई है, इस बात की जानकारी लगते ही गोविंद भी गांव से गायब हो गया था। इसलिए जब काफी प्रयास के बाद उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली, तब टीम में साइबर सेल को शामिल किया गया। जिम्मेदारी मिलते ही प्रभारी संतोष पांडे की टीम सक्रिय हो गई और हत्या के 2 महीने बाद आखिरकार टीम ने फरार आरोपी गोविंद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने केसरबाई की हत्या खेरवा के जंगल में ले जाकर की थी, जहां से उन्होंने शव को अवलादमान गांव में लाकर इस तरह जलाया था कि उसकी पहचान हो जाए। अवलादमान गांव बोरडावरा के नजदीक है। बोरडावरा में रहने वाले दिनेश ने केसरबाई को जान से मारने की धमकी दी है। ये बात कई लोगों को मालूम थी, इसलिए आरोपियों का सोचना था कि अवलादमान में शव मिलने से पुलिस दिनेश भिराला को हत्यारा मानकर उसे जेल भेज देगी, जिससे सोहन और गोविंद आराम से रह सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और असली गुनहगार पकड़े गए। इसके बाद पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।